हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिटेल में प्रैक्टिस, जिसमें आपको बताया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कब सिंस का यूज करेंगे और कब फॉर का यूज करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। कैसे हमें पता चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। इसमें जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे, जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्लस इसके अलावा हमें हमेशा फॉर और सिंस का भी प्रयोग होगा, उसमें एक निश्चित समय या अनिश्चित समय की बात कही जाएगी। ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसमें हमने दो रूल एक्सप्लेन कर रखे हैं, पहला और दूसरा। पहले रूल के हिसाब से मैं बात करता हूं कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा है और इसमें समय का बोध नहीं होगा। हिंदी वाक्य जिन क्रियाओं के अंत में ता रहा था, ती रही थे, ते रहे थे इत्यादि आए, उनका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन इसमें समय का बोध नहीं है। दूसरे में हम बात कर रहे हैं जिस वाक्यांत में रहा था रही थी रहे थे आते हैं, इसके साथ साथ समय सूचक शब्द भी होते हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सो इसमें दो टेंस हुए, एक तो ता रहा था आएगा जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, दूसरा रहा था रही थी रहे थे आएगा, उसके साथ साथ आपको समय भी दिया रहेगा जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाच फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नाचता रहा था, मैं नाचता रहा था। दूसरा, मैं 20 मिनट से नाच रहा था। तो इसमें समय का बोध नहीं है, लेकिन ये भी पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा है और इसमें समय का बोध है। ठीक है, आइए प्रयोग हम किस केस में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तभी यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही सब्जेक्ट के दोनों फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कुछ और, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कुछ और वर्ब का प्रयोग करें। इसमें दोनों केस में हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन ही होगा। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई हैड बीन, सेकंड पर्सन यू हैड बीन और थर्ड पर्सन ही से इट और एनी नेम के साथ भी हैड बीन किया जाता है। प्लूरल के केस में वी हैड बीन, यू हैड बीन और दे द गर्ल हैड बीन। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं कब हम सिंस का प्रयोग करेंगे और कब फॉर का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फॉर का प्रयोग हम करेंगे। फॉर का प्रयोग से के लिए तक के केस में करते हैं, जिसमें एक ड्यूरेशन दी रहती है। ठीक है, जिसमें ड्यूरेशन दी रहती है। सिंस का प्रयोग से चूंकि जब से करते हैं, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाती है। इस केस में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 घंटे से खेल रहा था। मैं 4 घंटे मतलब कोई निश्चित समय नहीं है। मान लो पूरे दिन में मैं 4 घंटे कब खेला ये नहीं बताया गया। मान लीजिए पूरे हफ्ते में मैंने 4 घंटे कब खेला ये भी नहीं बताया गया, इसलिए ये अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के केस में हमेशा हम क्या यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मैं मार्च से कोशिश कर रहा था। इसमें एक निश्चित समय है, इसमें 12 महीने में एक महीने को इंडिकेट किया गया। मैं मार्च, जो कि एक फिक्स्ड है, मार्च महीने में हमने कोशिश की, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट द टाइम। ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम सिंस लगाएंगे इस केस में। ठीक है, मैं 1 साल से खेल रहा था। इसमें भी नहीं पता 1 साल 1996 का है या 2025 का है। ठीक है, इसमें ये भी नहीं पता, इसलिए भी हम इसको फॉर का प्रयोग करेंगे। मैं 4 बजे से पढ़ रहा था। इसमें ये कंफर्म हो गया कि मैं इस दिन में 4 बजे से पढ़ रहा था या कल 4 बजे से पढ़ता, लेकिन मैं हमेशा 4 बजे से ही स्टार्ट किया हूँ पढ़ने, इसलिए ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आइए पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमारा सिंस रहेगा तो सिंस, फॉर रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आइए यहाँ पर आप लोग देख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर, एसेंस जो कि टाइम के लिए इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं रोता रहा था, मैं रोता रहा था, इसमें समय नहीं दिया लेकिन लास्ट में क्या है, ता रहा था, इसलिए पता चल गया किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। सो आई हैड बीन वीपिंग, मेरी बहन 2 घंटे से खाना बना रही थी, इसमें देखो इसमें टाइम का दिया गया और रही थी लास्ट में है, इसलिए माई सिस्टर हैड बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता, हमें पूरे स्ट्रक्चर में नॉट का बोध किया जाएगा, जिस भी स्ट्रक्चर में नॉट का प्रयोग किया जाएगा उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद समय का बोध होगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लड़के लोग 5 साल से मेहनत नहीं कर रहे थे, लड़के लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लड़के लोग आ गया तो मैंने लिखा द बॉयज, हैड सेम का सेम हैड लगा दिया, नॉट, बीन, वर्क मीन्स मेहनत या कार्य, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया मैंने, वर्किंग हार्ड, मेहनत नहीं कर रहे थे, फॉर, इसमें फॉर 5 ईयर्स, इसमें ये नहीं कंफर्म हुआ कि 5 साल वो कब से स्टार्ट है, ठीक है, इट्स नॉट कंफर्मड, सो दैट यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फॉर यूज किया, ठीक है। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए उस केस को हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से होते हैं, पहला होता है कि हम क्वेश्चन पहले पूछते हैं, मान लीजिए क्या, क्यों, कैसे पहले आएगा, दूसरा होता है क्वेश्चन हम बीच में पूछते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ रहे थे, ये हमारा क्या पहले आ गया, इस तुम क्या पढ़ रहे थे ये हमारा दूसरा आ गया, इसमें क्या बीच में होता है। तो इंटेरोगेटिव 2 रूल होते हैं, आइए सीखते हैं। हमारा रूल नंबर 1 है, सबसे पहले हम लगाएंगे हेड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, देन वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे फॉर द टाइम के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, तो इसका क्या हुआ, हैड, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से आप क्या पढ़ रहे थे, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि सुबह क्या है, सुबह एक निश्चित है, कोई भी दिन होता है उसमें एक सुबह एक फिक्स टाइम होता है, इसलिए इसमें पूछा गया कि ये यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे थे, अब इसमें क्या आएगा आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव केस, जब क्वेश्चन, जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, हमने डिस्कस किया था, एक वाक्य पहले होता है दूसरा वाक्य के बीच में। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एंड सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पूजा 3 दिन से क्या पढ़ रही, इसमें क्या वाक्य के बीच में आ गया, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट पूजा हो जाएगी, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस एनजी रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है इसमें तो ऑब्जेक्ट हटा देंगे, और ऑब्जेक्ट हटा देंगे, फॉर क्या का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 days, ठीक है। आइए इसमें लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव इंटरोगेटिव, जो कि हमारा लास्ट है, लास्ट स्ट्रक्चर है। इस केस में हम क्या करेंगे, निगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है कि सब कुछ इंटरोगेटिव की तरह होता है लेकिन उसमें निगेटिव वाक्य आ जाते हैं। तो हमारा पहला रूल है, क्वेश्चन वर्ड लगेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेम इस केस में भी, दूसरे केस में हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस है और जो भी आएगा। इसने पूछा है क्या मैं 2020 से प्रयागराज में नहीं रह रहा था, ये निगेटिव सेंटेंस है,
सबसे पहले हमने लिखा हैव आई नॉट बीन लिविंग इन प्रयागराज सिंस 2020। ठीक है, आइए हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं दोस्तों, आपको ये एग्जांपल्स सॉल्व करने होंगे और सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस केस में सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा हैड बीन। ठीक है, एंड इसमें वर्ब की जो इसका वर्ब यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम V4 भी बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, और सिंस एंड फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 1 2 3। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने इस वीडियो में सीखा। इसके अलावा आपको सारी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।